हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। ये बीएससी, एमएससी, अन्य क्लासेस में पूछा जाता है और ये टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, सन 1906 में सबसे पहले हार्मोन टर्म स्टर्लिंग ने एनिमल फिजियोलॉजी में दिया था। सन 1906 में सबसे पहले हार्मोन टर्म स्टर्लिंग ने एनिमल फिजियोलॉजी में दिया था। प्लांट ग्रोथ हार्मोन टर्म सबसे पहले हार्मोन टर्म 1906 में सबसे पहले स्टर्लिंग ने एनिमल फिजियोलॉजी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम कहते हैं। प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थाइमन ने फाइटोक्रोम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नेचुरली प्रोड्यूस्ड किया था। थाइमन ने फाइटोक्रोम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नेचुरली प्रोड्यूस्ड किया था। ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटोहार्मोन, नेचुरल प्लस सिंथेटिक सब्सटेंस। ग्रोथ रेगुलेटर्स बराबर फाइटोहार्मोन नेचुरल होता है प्लस सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑल फाइटोहार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स बट नॉट ऑल ग्रोथ रेगुलेटर्स आर फाइटोहार्मोन्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल फाइटोहार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स बट लेकिन नॉट ऑल ग्रोथ रेगुलेटर्स आर फाइटोहार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं कि सभी फाइटोहार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, लेकिन सभी ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटोहार्मोन नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट्स में 2 टाइप्स के ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में 2 प्रकार के ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं CAG। C से साइटोकाइनिन, A से ऑक्सिन, G से जिबरेलिन। जिबरेलिन को GA भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटर। इसमें इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड ABA पाया जाता है। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन पाए जाते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर में इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्मोन्स को ओरिजिनली मेजर्ड बायोएसे के द्वारा करते हैं। हार्मोन्स को ओरिजिनली मेजर्ड बायोएसे के द्वारा करते हैं, बट वर्तमान समय में मोस्ट हार्मोन्स का मेजरमेंट गैस क्रोमेटोग्राफी एंड इम्यूनोएसे टेक्निक से करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मोस्ट हार्मोन का मेजरमेंट गैस क्रोमेटोग्राफी एंड इम्यूनोएसे टेक्निक से करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रमोटर्स। तो इसमें हम लोग पहला ऑक्सिन हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑक्सिन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, सन 1886 में डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट एविना प्लांट पर किया। सन 1886 में डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना उपयोग एविना प्लांट पर किया और इन्होंने यह प्रूव किया कि सीडलिंग प्लांट सनलाइट की ओर ग्रो करते हैं। और डार्विन ने प्रूव किया कि सीडलिंग प्लांट सनलाइट की ओर ग्रो करते हैं। देखिए ये सन की तरफ ग्रो कर रहे हैं, सनलाइट की तरफ ही ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन ने एविना प्लांट को डार्क में रखा और एक होल के द्वारा लाइट इंटर कराई। कुछ समय बाद प्लांट की टिप लाइट की ओर बेंट हो गई। डार्विन ने एविना प्लांट को डार्क में रखा, अंधेरे में रखा और एक होल के द्वारा लाइट को इंटर कराया। कुछ समय बाद प्लांट की टिप लाइट की ओर बेंट हो गई, मुड़ गई। नेक्स्ट है, उसके बाद डार्विन ने टिप को कट कर दिया एंड एब्जॉर्ब किया तो प्लांट बेंड नहीं करता है। उसके बाद डार्विन ने टिप को कट कर दिया
एंड उसने ऑब्जर्व किया कि प्लांट बेंड नहीं करता है, प्लांट बेंड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे प्रूव किया कि प्लांट के टिप में कोई केमिकल है जिससे प्लांट फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। इससे प्रूव किया कि प्लांट के टिप में कोई केमिकल है, कोई सब्सटेंस है जिससे प्लांट फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1910 में बोयसन एंड जिन्सन ने टिप से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जिलेटिन सीक्रेट किया। 1910 में बोयसन एंड जिन्सन नामक साइंटिस्ट ने टिप से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जिलेटिन को सीक्रेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 में पाल ने इन्होंने एविना सीडलिंग प्लांट की टिप पर कट करके जिसका हाफ पोर्शन कवर कर दिया। इन्होंने एविना सीडलिंग प्लांट की टिप पर कट करके जिसका हाफ पोर्शन कवर कर दिया। 1919 में पाल ने इन्होंने एविना सीडलिंग प्लांट की टिप पर कट कर दिया जिससे हाफ पोर्शन कवर कर दिया। और कुछ समय बाद देखा कि प्लांट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, और कुछ समय बाद देखा कि प्लांट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पॉल के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया एंड टिप से जो केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया उसे ऑक्सीजन नाम दिया। 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पॉल के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया और टिप से जो केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया उसे ऑक्सीजन नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस प्रकार से एविना प्लांट के टिप से आइसोलेटेड किया केमिकल का नाम ऑक्सीजन एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया। इस प्रकार से एविना प्लांट के टिप से आइसोलेटेड किया गया केमिकल का नाम ऑक्सीजन, जिसे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया। द टर्म ऑक्सीजन वाज गिवन बाई एफ.डब्ल्यू. वेंट। टर्म ऑक्सीजन वाज गिवन बाई एफ.डब्ल्यू. वेंट हो गए। द टर्म ऑक्सीजन वाज गिवन बाई एफ.डब्ल्यू. वेंट। ऑक्सीजन जो टर्म है वो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कोगल एंड हैगन स्मिथ ने 1931 में ह्यूमन यूरिन से केमिकल आइसोलेट किया। कोगल एंड हैगन स्मिथ ने 1931 में ह्यूमन यूरिन से केमिकल आइसोलेट किया एंड उसे ऑक्सीजन ए नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके 1934 में कॉर्न जर्मन ऑयल से केमिकल आइसोलेट किया और उसे ऑक्सीजन बी नाम दिया। सन 1934 में उसने कॉर्न जर्मन ऑयल से जो केमिकल आइसोलेट किया उसे ऑक्सीजन बी नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद ह्यूमन यूरिन के एक दूसरा केमिकल हेट्रो आइसोलेट किया गया जो IAA इंडोल एस्टिक एसिड के ऑक्सीजन सिमिलर था। उसके बाद ह्यूमन यूरिन के एक दूसरा केमिकल हेट्रो आइसोलेट किया गया जो IAA इंडोल एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन के सिमिलर था। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले 1936 में थाइमन ने IAA को राइजोपस साइनस फंजाई में उसके एविना एंड अदर प्लांट्स में आइसोलेट किया गया। सबसे पहले 1936 में थाइमन ने IAA इंडोल एस्टिक एसिड को राइजोपस साइनस फंजाई के में उसके एविना एंड अन्य प्लांट्स में आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए IAA को ट्रू नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। इसलिए IAA को ट्रू नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बट सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी ह्यूमन यूरिन में हुई थी, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी ह्यूमन यूरिन में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 20,000 एविना टिप से 1 ग्राम IAA प्राप्त किया जा सकता है। 20,000 एविना टिप से 1 ग्राम IAA इंडोल एस्टिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। पहला है नेचुरल ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस प्लांट के एपिकल पार्ट में जिंक एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की उपस्थिति में होती है।
ऑक्सीजन की सिंथेसिस प्लांट के एपिकल पार्ट में जिंक एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स या IAA कहते हैं। इसे नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स या IAA कहते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है सिंथेटिक या एक्सोजिनस ऑक्सीजन। सिंथेटिक या एक्सोजिनस ऑक्सीजन, तो इसमें है IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। NCERT ने नेचुरल ऑक्सीजन IBA को माना है। और दूसरा है MCPA 4 मेथॉक्सी ट्रू क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। IPA इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड इंडोल पायरुविक एसिड। NAA अल्फा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। MH मैलिक हाइड्रोजोइक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो के जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैलिक हाइड्रोजोइक का यूज करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो के जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैलिक हाइड्रोजोइक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेब के बौनी शाखाओं ड्वार्फ ब्रांचेज पर सेब लगते हैं। सेब की बौनी शाखाओं ड्वार्फ ब्रांचेज पर ही सेब लगते हैं, सेब फटते हैं। एंड यदि सेब की लंबी शाखाओं लॉन्ग ब्रांचेज पर अल्फा नेप्थलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो सेब की शाखाएं छोटी हो जाएंगी। अगर सेब की लंबी शाखाओं पर अल्फा नेप्थलिन एसिड एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो सेब की शाखाएं छोटी हो जाएंगी और उन पर फल लगने लगेंगे क्योंकि सेब की लंबी शाखाओं पर फल नहीं लगते हैं सेब की जो बौनी शाखाएं होती हैं उस पर ही फल लगते हैं, सेब लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कराएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।